Hello everyone, welcome to my channel Way to Automation। इस वीडियो में हम लेके आए हैं फ्रेमवर्क ओवरव्यू, राइट। ये थर्ड पार्ट है हमारे वीडियो सीरीज का। ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन इन द कोर्स कंटेंट एंड द बेसिक्स ऑफ एपीआई एंड एपीआई टेस्टिंग ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली फ्रेमवर्क क्या होता है एंड उसमें क्या क्या चीज क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड रहती है, राइट, फॉर द एपीआई ऑटोमेशन स्पेसिफिकली, राइट। So now jump to the framework part. So ये एक फ्रेमवर्क बनाया है हमने, लाइक प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया है WTA API ऑटोमेशन। WTA ऑलरेडी यू गाइस आर नो वे टू ऑटोमेशन, एंड ये आपके ऊपर है। लेट से जो भी आपको देना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। इसके बाद हमने जब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली लेंगे मेवन प्रोजेक्ट, राइट। सो क्या कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो ऑलरेडी अपकमिंग वीडियोस में मैं बता दूंगा। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली ओवरव्यू देखते हैं कि एक आइडियल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रिस्पेक्ट टू द एपीआई ऑटोमेशन, ठीक है। सो पहला इसमें जो सेक्शन है वो है एसआरसी मेन जावा। इस पर्टिकुलर सेक्शंस में हम लोग लेते हैं बेसिकली द यूटिल सेक्शन, लाइक वॉट एवर यूटिलिटीज वी नीड टू इंक्लूड, हम लोग वो एसआरसी मेन जावा में लेते हैं, ठीक है। तो नेमिंग कल्चर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक आइडियल अगर इंडस्ट्री वाइज बात करें तो नेमिंग कल्चर प्रॉपर होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा जो पैकेज है वो है एक्सटेंड, और एक्सटेंड में हमने बेसिकली एक्सटेंड रिपोर्टर की जो भी लाइब्रेरीज होती है, जो भी फाइल्स होती है, वो हमने मेंशन करी है यहाँ पे, ठीक है। एंड लाइक जो भी हमको रिपोर्ट क्रिएट करना, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, डॉक्यूमेंट नेम क्या रखना हमको, रिपोर्ट नेम क्या रखना है, थीम कैसी रखना है, राइट, और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको देने हैं, वो बेसिकली मिल जाती है। और ये पर्टिकुलर मेथड हमने बनाया टाइम स्टैम्पिंग के लिए, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। ये पर्टिकुलर मेथड यूजफुल होगी जब भी हम लोग मल्टीपल इटरेशंस जब परफॉर्म करेंगे एग्जीक्यूशन के, तो हमारी एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जो आएगी उसके आगे हमारा टाइम स्टैम्प आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सेक्शन इज द रिक्वेस्ट पेलोड, राइट। बेसिकली ये वाला सेक्शन कब काम में आएगा, जब हम लोग पोस्ट या पुट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमारे एपीआई में, उस दौरान हमको ये हेल्प करेगा, राइट। द नेक्स्ट वन इज यूटिल सेक्शन, राइट। रेस्ट एश्योर से रिलेटेड जो भी यूटिलिटीज हम लोग बनाएंगे, वो कुछ यहाँ पर डालेंगे हम लोग एसआरसी मेन जावा में, कुछ हम लोग एसआरसी टेस्ट जावा में डालेंगे, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सेक्शन हो गया है बेसिकली हमारा एसआरसी मेन जावा वाला। देन जंप टू द एसआरसी टेस्ट जावा। बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग जितनी भी टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, वो लोग हम इस पर्टिकुलर एसआरसी टेस्ट जावा में रखते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक पहला हो गया अपना लिसनर सेक्शन। ये वाला सेक्शन जनरली हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑल्दो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में क्या रहता है कि जब भी हम लोगों का कोई टेस्ट केस पास या फेल होता है, तो लिसनर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट ये हमको रिपोर्ट में पास या फेल मार्क करके दिखाता है लिसनर्स, ठीक है। तो बेसिकली लिसनर्स यूज करते हैं हम लोग रिपोर्टिंग के पर्पज से और स्टेटस पर्पज से, ठीक है। सेकंड वन इज द रिक्वेस्ट वन। लाइक इसमें जैसे कि मैंने बताया था, कुछ यूटिलिटीज हमने यहाँ पे डाली है, कुछ यूटिलिटी कुछ जो मेथड्स बनाते हैं हम लोग, लाइक द ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, कुछ मेथड्स हम लोग इसमें यूजफुल यूज करेंगे। वो सारी मेथड्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। हमने स्पेसिफिकली एक नाम दे दिया, एक का रिक्वेस्ट फैक्ट्री दे दिया, एक का रेस्ट क्लाइंट दे दिया। ये अप टू आवर्स है कि कुछ भी जो नाम देना हम लोग वो दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो हमको यूजफुल नाम लगते हैं वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 लेयर्स में डिवाइड करा है इसको, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली बनाया। तो जो एक अपनी रिपोर्टिंग होती है और एक जो एक ऑटोमेशन का एक जो लेवल होता है, वो थोड़ा सा अच्छे से निखर के आता है,
ठीक है। देन थर्ड पैकेज इज फॉर द टेस्ट रिलेटेड, राइट। तो एक इसमें हो गया अपना टेस्ट सूट, जितने भी हम लोग टेस्ट मेथड्स बनाएंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, जो भी हमारे एपीआईज के नाम होंगे, जो भी हमको वैलिडेशन परफॉर्म करने होंगे, वो 1 2 3 4 5 डाल के हम लोग इसमें सूट्स बनाएंगे, ठीक है। एंड देन एक है हमारे पास टेस्ट बेस, ये सबकी पेरेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें हम लोग मेंशन करेंगे बिफोर क्लास, और उसमें हम लोग लिखेंगे बेस यूआरआई, राइट, कि बेस यूआरआई कौन सी हमारी क्या है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट सेक्शन इज यूटिलिटी। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ यूटिलिटीज हमने यहाँ पर डाली, कुछ यूटिलिटीज यहाँ पर डाली है, क्योंकि कुछ यूटिलिटीज ऐसी होती है जो कि अंडर दी एसआरसी टेस्ट में ही काम करती है, एसआरसी मेन में नहीं काम करती है, ठीक है। तो वो हमने इसमें डाली है। तो इसमें से एक है अपनी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर मेथड में हमने बेसिकली वो वाली कॉन्फ़िगरेशंस डाले, कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स डाली है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी फाइल को रीड करेगी, राइट। यहाँ पे मैंने डेटा ड्रिवन के लिए प्रॉपर्टी फाइल यूज करी है। हम लोग चाहे तो एक्सेल शीट्स का भी यूज कर सकते हैं, बट लाइक एक बल्कि ना करते हुए फ्रेमवर्क को मैंने लाइट रखा है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी फाइल्स का यूज करा है, ठीक है। तो ये उसके लिए मैंने कुछ मेथड्स बनाई है। देन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फाइल अगर यूज करें तो उसकी रीडर्स की कुछ मेथड्स हैं, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। एंड देन ये रेस्ट यूटिलिटीज हैं कि उनको रीड करने के बाद कुछ वेरिफिकेशंस वाली कुछ मेथड्स होती है, तो वो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। सो ये एक अपना यूटिलिटीज वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद आ जाता है अपना एसआरसी टेस्ट रिसोर्स। तो यहाँ पे जितने भी इस पर्टिकुलर फोल्डर में हम वो चीजें रखते हैं जो कि हमको एक रिसोर्स का काम करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी फाइल्स हो गई, अपना एक्सेल फाइल्स हो गई, और सीएसवी फाइल्स होगी, जो भी एज ए रिसोर्स का जो काम करती है हमारे एग्जीक्यूशन को ड्राइव करने के लिए। तो जो भी रिसोर्स फाइल होगी वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक प्रॉपर्टी फाइल्स हो गई, कुछ एक्सएमएल फाइल्स हो गई है। तो जितनी भी है रिसोर्स से रिलेटेड फाइल्स वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, टेस्ट से रिलेटेड। और जितनी भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेगी वो हम लोग मेन में डालेंगे, राइट। जिनका कि अपने टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, वो एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टाइप का रहेगा, तो वो हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सेक्शन आ जाता है अपना रिपोर्ट्स वाला। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स वाले सेक्शंस में हम लोग अपनी रिपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं, कि जो भी एग्जीक्यूशन हो जाए वो हमारी रिपोर्ट्स आ जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बात करी थी एक्सटेंड वाले फाइल में कि हम लोग टाइम स्टैम्प भी डालेंगे, तो उसके लिए हमने एक मेथड्स देखी थी, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेशन रिपोर्ट, और इसके बाद जब भी हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे तो उसके आगे टाइम स्टैम्प आ जाएगा अपना, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। एज जैसे कि हम लोग मेवन यूज कर रहे हैं, तो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल हमारी वो फाइल होती है जहाँ पर कि हम लोग सारी डिपेंडेंसीज डालते हैं रिलेटेड टू एनी फ्रेमवर्क, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज डाल दी है। सो यही एक एडेड एडवांटेज है कि हम लोग नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट ना यूज करके मेवन प्रोजेक्ट यूज करेंगे, तो जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। लेट से हम अभी रेस्ट एश्योर का 3.0.0 वर्जन यूज करें, लेट से कल को हमको 4.0.0 यूज करना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्जन अपडेट करेंगे एंड उसको सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी इससे रिलेटेड लाइब्रेरीज आएंगी वो डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट testng.xml फाइल, इसके थ्रू हम लोग बेसिकली बैच एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे अपनी रिपोर्ट्स का, सॉरी अपने टेस्ट सूट का, ठीक है। सो वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, एक रिपोर्ट का आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा कि किस टाइप की रिपोर्ट जनरेट हो रही है, हमारे किस हिसाब से अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है, राइट। सो ये है बेसिकली हमारा फ्रेमवर्क। तो ये सारी चीजें होती है एक आइडियल एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। सो ये अभी एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग एक के बाद एक जब मेथड्स आगे देखते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे, उसके बाद में हमारा नॉर्मल जो भी जावा क्लासेस होगी उनको फ्रेमवर्क में कैसे कन्वर्जन करना वो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, राइट। सो हम लोग एक एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं, उससे आपको एक उससे आपको एक पता पड़ जाएगा कि अपनी रिपोर्ट्स कैसी होती है और एग्जीक्यूशन कैसे फॉर्म होता है, राइट। तो अपन इसको कर देते हैं कमेंट आउट, एंड हम लोग पहले गेट वाली मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सो ये एक मेरी गेट मेथड है, सॉरी, ओके, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, डोंट वरी, विल रिमूव दिस, ठीक है। सो अब हमने इसको अपडेट करा तो सेव कर लेते हैं। सो जैसा कि हम लोग टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं
अपने फ्रेमवर्क के साथ, जावा के साथ। सो हम लोग इसको रन करेंगे, रन एज ए टेस्ट एनजी। ठीक है, ओके। सो ये एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे ओल्ड रिपोर्ट से इनको डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश रिपोर्ट्स आ जाएगी हमारे पास। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, ऑल राइट। सो ये हमारी एक फ्रेश रिपोर्ट आ गई। हम इसको ओपन विथ सिस्टम एडिटर में कर लेते हैं। सो ये है एक्सटेंड रिपोर्ट, राइट, जिसका मैंने जिक्र पहले करा था। तो इसमें बहुत प्योरली आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एग्जीक्यूशन डिटेल्स, टेस्ट डिटेल्स, स्टेप डिटेल, जो भी अपने को चाहिए वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अभी देख लीजिए, WT ऑटोमेशन रिजल्ट 7 तारीख को परफॉर्म करी, इतने बजे अपन ने परफॉर्म करी। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ अपना एग्जीक्यूशन, एंड कब हुआ, कितने नंबर ऑफ टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, टोटल टेस्ट केसेस कितने हैं। और यहाँ पे सिस्टम में इन्वायरमेंटल डिटेल्स आ गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ये जो भी है कॉन्फ़िगरेशन वाइज है, वो अपन अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे, राइट। एंड ये यहाँ पर है टैब से अलग अलग। सो ये अपना डैशबोर्ड के लिए, सेकंड वन इज अ टेस्ट एग्जीक्यूशंस के लिए। ठीक है, सो ये हमने गेट एपीआई परफॉर्म करी थी, इसका ये हमको रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स में से हम लोगों ने कंट्री वैलिडेट करी थी। सो ये कंट्री वैलिडेट करी, इंडिया इंडिया हमको मिल गया है। ठीक है, राइट, ऑल राइट। अपन एक और एग्जीक्यूशन देख लेते, पोस्ट वाला। ठीक है, ओके, काम करते हैं हम लोग दोनों एक साथ ही रन कर लेते हैं। ठीक है, सो हमको वहां पे 2 टेस्ट दिख जाएंगे। सॉरी, ऑल राइट। ठीक है, ये हमने रन करा टेस्ट एनर्जी सूट के थ्रू, स्टार्टेड। ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट, देन सेकंड एग्जीक्यूशन, बोथ आर दी पास। हम लोग गए, रिफ्रेश करा। ठीक है, ये सेकंड रिपोर्ट जनरेट हो गई, इसको हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। सी, टू टू टेस्ट केस आए थे, दोनों पास हुए, कोई भी फेल नहीं हुआ। ये स्टार्ट टाइम हो गया, ये एंड टाइम हो गया, राइट। सो हम देख लेते हैं, ये रहा फर्स्ट हमारा गेट, सेकंड हमारा पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट में हमने वैलिडेट करा था स्टेटस कोड एंड दी स्टेटस मैसेज, राइट। सो एक ब्यूटीफुल हमको एक रिपोर्ट जनरेट हो गई थ्रू द एक्सटेंड रिपोर्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क ओवरव्यू। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग वन बाय वन गेट कमांड हमने क्या कैसे यूज करी, पोस्ट हमने कैसे यूज करी, वो आपको वन बाय वन में अपकमिंग वीडियोस में डिटेल्स दे दूंगा। थैंक यू गाइस बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।